ओके, ओसी के चैप्टर कंप्लीट हुए। घर पे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? घर पे स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दो चैप्टर कंप्लीट किए बॉडी में पढ़ के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डेली यहाँ पर पढ़ाने के बाद कितना घंटा लगता है आपको घर पे जाके पढ़ने के लिए? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधा घंटा नहीं हमारे पास, 24 आवर्स, राइट? कॉलेज भी बंद है, क्लास भी 1.5 घंटे का रहता है, उसमें अपने को 24 घंटे के अंदर हम लोग को एक आधा घंटा नहीं है कि घर पे जाके जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। नो डाउट। नेक्स्ट वीक में हम गोइंग टू कंडक्ट ये 2 चैप्टर का एग्जाम और इको का 2 चैप्टर के एग्जाम, 2 दिन एक साथ 2 चैप्टर करेंगे। पहली बात, आई डोंट वांट एनी एब्सेंटीज। दूसरी बात, जो एब्सेंट रहेंगे उनको पेरेंट्स को लेके आके मुझे प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा एब्सेंट क्यों। आई थिंक इट शुड बी वेरी, और थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। आई थिंक अगर आपको लगता रहेगा कि मैं बहुत ज्यादा हार्श हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके भले। थोड़ा स्टार्टिंग में बुरा लगता है, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू थिंक मैच्योरली। बोल रहे थे सही, बोल थोड़ा पढ़ाई करूंगा तो शायद बाद में मुझे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। आप किस एंगल से लेते हो, इट्स योर ओन चॉइस। थोड़ा आपको बुरा लगेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बोर्ड का पेपर मैं ही देने वाला हूँ ना, बोर्ड का पेपर आप ही देने वाले हो। थोड़ा बुरा लगे तो सहन कर लेना, थोड़ा डिसिप्लिन तो होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में ठीक पढ़ा के खत्म करना, दैट्स नॉट मेक सेंस। जितना पढ़ा है उतना आना चाहिए, दैट्स मेक सेंस। ये सर नो पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो आपको देखा है आपने, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं चाहूँ तो एक लेक्चर में एक चैप्टर फिनिश कर सकता हूँ थॉरली, आराम से, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ प्रेशर। बट द पॉइंट इज दैट अगर मैंने 20 लेक्चर ले लिए एक महीने में भी, तो आपको ओसी और इको दोनों खत्म कर दूंगा, और 10 दिन ले लिया एसपी भी खत्म कर दूंगा। एक महीने के अंदर ऑल 3 सिलेबस चैप्टर अलोंग विद थॉरली, विदाउट फोर्सिंग अ पोर्शन, आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं जानबूझ के स्लोली पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक अंडरस्टूड। मेरे दोनों भी जो लेक्चर्स होते हैं डेज पे, वो 2 लेक्चर्स मेरे नहीं लेंगे। एक दिन में आपका इको का 2 चैप्टर्स और एक दिन में आपका ओसी का 2 चैप्टर, एक चैप्टर बिल्कुल दे रहे। हल्की 50 मार्क्स का एग्जाम, 50 इकोनॉमिक्स, 50 ओसी, मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन कवर हो जाए ऐसा कोशिश करें। तो नाउ जो लोग ने नहीं पढ़ा वो लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो लोग का छूटा है दे डोंट गिव मी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मत देना, राइट? कोशिश करना पड़ने, यार मैं तो अभी ज्वाइन किया, ओ क्या करूं, थोड़ा पढ़ो। एग्जाम तो देना है, और एग्जाम नहीं देना है so I should have valid reason, but the parents should have to come here and they have to give me explanation. बीमार था, बाहर गई थी, जो भी पेट खराब था, इधर था उधर था, हवेवर आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा डिसिप्लिन रखना कोई बुरी बात नहीं है ना? क्या आपको क्या लगता है, सही है गलत है? ये मेरे लिए या आपके लिए? मेरे लिए। आपका नाम होगा, नंबर हम लोग को अच्छी लगेगी, हम लोग को क्या मिलेगा? ठीक है, मेरे लिए तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए एकदम। तो उसी का ये जो चैप्टर है, ये आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज की लेना, मतलब पूरे 8 चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो भाई यही है, चैप्टर नंबर 4। पढ़ना है, समझा ना बेटा? एकदम देगा कि नहीं देगा? पहले
के लिए देगा। चलो तो समझ में आ गया ना नेक्स्ट वीक का शेड्यूल। मेरे दोनों लेक्चर स्किप हो जाएंगे और टाइम टेबल में आपको ग्रुप में सेंड करूँ कौन से दिन कौन सा एग्जाम है। बैच बॉयज का एक अलग रहेगा, गर्ल्स का एक अलग रहेगा, टाइम दोनों का अलग अलग रहेगा ताकि कंफर्टेबल बैठ के एग्जाम दे सके। तो एक दिन के लिए मेरा कॉलेज का लेक्चर था, मेरे कितने पढ़ाई करते देख रहे हो। तो मेरा कॉलेज का लेक्चर होता है ऑनलाइन। हाँ तो मैं देख ही रहा हूँ आधा घंटा से पढ़ते हो तो एक दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। स्टैंड अप बड़ा ना लेट क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ बेटा, कौन लेटा है। आप तो नीचे ही खड़े थे मैं जब आया था। अच्छा हाँ, चैप्टर का नाम थोड़ा सा आई थिंक आपको लगता है इंट्रोडक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है बिकॉज इसी से अपने को पता चलता है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट। तो these are the business organization, everyone knows that what are the business organization, sole trading concern, partnership, joint stock company या फिर cooperative, so these are the business organization are there, but anyone is doing the business, मतलब जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो चैप्टर इज बिलोंग्स टू दैट व्हाट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द बिजनेस सर्विसेज। समझ में आया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। देयर आर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर, व्हाट दे आर। जैसे कि एग्जांपल आपके लिए बताता हूँ, एक बिजनेस कंपनी का नाम लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कोई भी वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पकड़ लो वीवो, ओप्पो, दीज आर दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग मोबाइल, बट अब कौन से ब्रैकेट में आया मालूम है, कम्युनिकेशन, यस और नो। इनसे हम लोग को क्या मिलता है, कम्युनिकेशन, बराबर। जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है, बसेस या फिर ऑटो रिक्शा, जो भी ट्रेन, इसके वजह से हम लोग को कौन सा बेनिफिट मिलता है, ट्रांसपोर्ट। मतलब जो भी इंडिया के अंदर देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स आर देयर, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और ये हम लोग को क्या सर्विसेज देती है, बैंकिंग। उसके बाद वेयर हाउस, उसके बाद मार्केटिंग, बताने जाऊंगा तो रीजन बहुत मिलेंगे, बट कोड मैंने फैक्टर लिख दिए। और एक लिख देता हूँ, शायद वो एकदम पढ़ना ही है हमें, इंश्योरेंस। तो इतनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन में आपको देख रहे एयरटेल है, वोडाफोन है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जितने भी बस, रिक्शा, टेम्पो, ये सारी कंपनी वाले हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट। नंबर ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट बैंक्स आर देयर इन इंडिया, दे आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। वेयर हाउस फैसिलिटी आल्सो प्रोवाइडिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफी बिजनेसमैन के पास खुद के वेयर हाउस होते हैं, वो रेंट आउट करते हैं लोगों को और भाड़ा लेते हैं। उसके बाद मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एडवर्टीजमेंट होती है जो टीवी पे आप देखते हो, भी ऑर्गेनाइजेशन थी है ना। जैसे कि मेरे कंपनी का एडवर्टीजमेंट, किसी कंपनी को, पेप्सी को एडवर्टीजमेंट करना है तो दे विल हायर मी, मेरी एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेगा और मैं मार्केटिंग का प्रोडक्ट डिजाइन करेगा और उनको हेल्प करेगा। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बहुत सारी कंपनीज है कि नहीं, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, दे आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज। मतलब जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर दी मेजर सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में बहुत सारे लंबा लंबा चैप्टर है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर एज पर द रिडक्शन बहुत सारे क्वेश्चन रिडक्स हुए तो मुझे याद है अभी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर में पढ़ाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से सबसे सिंपल था ये एक्चुअली, पढ़ने के लिए आसान, लिखने के लिए आसान, नंबर मतलब नंबर कैप्चर करने के लिए आसान, बट पॉइंट टू बी वेरी सैड विथ यू, ये ऑलरेडी डिडक्टेड। ये बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट भी आऊंगा तो भी लिख पाऊंगा, लेकिन ये इसमें नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, रिडक्शन में चला गया।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो इसके अलावा और भी कुछ एक आध दो है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, बाद में मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, कुछ बाकी है क्या तब बता देना। तो जितना मुझे याद है उतना इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला विल स्टार्ट विद द बैंकिंग, विल स्टार्ट विद द बैंकिंग। वन मोर थिंग, तो नाउ इसके अंदर पहला शुरुआत होती है बैंक। हम लोग अभी छोड़ो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विस देती है वो सब छोड़ दो, हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, हम लोग को अभी पढ़ना है बैंकिंग के बारे में। वी हैव टू लर्न अबाउट द बैंकिंग। तो पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हिसाब से बैंकिंग के अंदर बैंक के कौन से प्रकार होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक। हल्का सा बता देता हूं क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है। पहले बैंकिंग काम क्या करते हैं उसके बाद टाइप पे आएंगे। हाँ पहले लेना चाहिए था टाइप, बट मैं इसके बाद ले, ये क्वेश्चन के बाद मैं बैंकिंग का टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप देखते हो ना बाहर बहुत सारी बैंक है, सामने अबुदया बैंक है बराबर, वो उसके आगे लिखा हुआ है कुछ, सिर्फ अबुदया बैंक नहीं लिखा है, उसके आगे कुछ और लिखा हुआ है, अबुदया कोऑपरेटिव बैंक बराबर। आईसीआईसीआई बैंक होता है, आईसीआईसीआई बैंक गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट चलाती है, इट्स नॉट गवर्नमेंट, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक। आपको गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक की पता नहीं अभी तक, इतने बड़े होने के बाद आपको ये भी नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट बैंक कौन से होते हैं और प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, तो नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, these are the all banks you can say that जिनको जिस बैंक को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उस बैंक को गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। और जो बैंक प्राइवेट, हाँ उन सबका कंट्रोल रहता ही है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहना और मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफरेंट थिंग। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट बैंक। स्टेट एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, these are the government banks. So what are the private banks, sir? Private bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, HDFC Bank, these are the private banks are there. Cooperative bank आपके सामने है, अबुधाई कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत डोमिनोज के बाजू में सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, अशोकवन में शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, दीज आर दी कोऑपरेटिव बैंक। और उसके बाद और एक फोर्थ बैंक आता है जिसका नाम है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक्स आपने लास्ट टाइम में पूछा था, आपको नहीं मालूम है, बोरोली वेस्ट में बहुत सारे, एचएसबीसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आप थोड़ा अलग अलग नाम आप सुनाएंगे आपको, थोड़ा लोअर पर लेके आगे जाओगे तो वहां पे डॉइच बैंक है, आरबीएस है, मतलब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, दिस आर द बैंक लोकेटेड इन मुंबई ओनली। ये कोई मैं अब्रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये है ऑपरेट हो रहे। एचएसबीसी के सारे स्टेशन पे ब्रांचेस है, हमें नहीं पता वो अलग बात है, ठीक है। तो अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के बैंक्स होते हैं सर, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक। हमने ये पढ़ना है कि बैंक्स के कौन से प्रकार। चलो प्रकार तो पढ़ लेंगे, पहले बैंक, बैंक देखा है ना कभी, बैंक में लंबे से दूर से तो देखा है ना। हाउ मेनी पीपल हैव विजिटेड बैंक, जो लोग बैंक में अंदर गए कभी कभी, तो बहुत सारे लोग गए। अच्छा कितने लोग बैंक में नहीं गए, गर्ल्स में कितने लोग बैंक में अभी तक अंदर नहीं गए, 1 2, अकेले किसी के साथ तो गए ना, तो अकेला मतलब क्या होता है, वो क्या डेट पे जा रहे हैं क्या उधर,
फ्रेंड को लेकर नहीं गया नॉनसेंस कैसा आंसर करना। हाँ डेट पे जा रहे क्या भाई? मैं क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी पीपल आर विजिटेड बैंक, सिंपल क्वेश्चन पूछा। हाँ अकेला नहीं गया। तो गर्लफ्रेंड ने बुलाया क्या तेरे को? सबको लेके जाएगा? इसको इसको बैंक में गए, चाली के बाहर निकलेगा इंटर उधर ही हम सारे बावड़ी के इधर तो क्या खेल बावड़ा चलो मेरा लपट भी खेल ये उम्र में लपट बैंक में चल गया है झूठ बोल रहा है इधर इमेज आप तो इमेज मेंटेन कर रहा है। मेरे को मालूम है मेरे बाजू में रहता है कुछ नहीं गया बैंक में चाली का बाहर भी नहीं गया बैंक कब गया रे चलो तो एक चीज अच्छी है यहाँ पर गोस्ट ऑफ भंडारी आज चले जाना बैंक में तो काम देता हूँ मैं बैंक में जाके खाता ओपन करना 100 रुपए में स्टूडेंट अकाउंट ओपन होता है स्टूडेंट बच्चे लोग के लिए ना बच्चे लोग के लिए यू डोंट हैव टू सी इतना तो होना चाहिए 100 रुपए नहीं है आप लोगों के पास आपको क्या करना है कि लिसन लिसन 100 रुपीज में एक बार को बात बोलो 100 रुपीज में आपका खाता ओपन होता है आपको उसके साथ थोड़ा डेबिट कार्ड मिलेगा क्रेडिट मतलब वो जो एटीएम कार्ड मिलेगा और आपको सिर्फ सर 100 रुपए मैंने तो सुना है 1000 बेटा स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना है हमें स्टूडेंट अकाउंट मतलब हम लोग को आईडी कार्ड सबमिट करना है कॉलेज का 100 रुपए में अकाउंट ओपन हो जाता है तो 100 अच्छे कुछ नहीं होगा लेकिन अपने को सीख तो मिलेगा बैंक ऑपरेट कैसे करते हैं कभी पैसा कैसे निकालते हैं हम लोग को एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड है 100 रुपीज में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हाँ कहीं पर भी जाओ गवर्नमेंट बैंक में जाओ प्राइवेट बैंक में मत जाओ 100 रुपीज का अकाउंट ओपन होता है स्टूडेंट उनको बोलने का मेरे को स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना है तो स्टूडेंट अकाउंट ओपन करने के लिए 100 रुपीज हाँ हाँ चलो लेफ्ट साइड गेम खेलते हैं फटाफट हाँ गेम खेलेंगे ना गेम के रूल्स में बताता हूँ जो भी बात करेगा वो बाहर जाएगा तो अभी अभी मैं रूल नंबर 1 during the lecture if anyone is discussed with each other with any reason he will stand outside rule number 2 anyone is discussed with each other he will be stand outside and last rule number 3 if anyone is discussed with each other he will be stand outside ये गेम के रूल है तो now let's play क्या आपको बहुत बात करके दिखा मैं लेट्स स्टार्ट गेम स्टार्ट हो गया नाउ फंक्शन ऑफ बैंक फंक्शन का मतलब क्या होता है हम लोगों ने बैंक देखा है बैंक के अंदर भी जाके देखा है बैंक कैसे होता है वो देखा है दूर से देखा है क्लोज में देखा है कोई अकेला गया कोई सबके साथ गया मतलब कोई तो गया बट फंक्शन क्या है बैंक काम क्या करती है अब ये पढ़ेंगे आज तो बैंक के अंदर काम क्या हो दैट्स कॉल्ड फंक्शन तो बैंक के दो फंक्शन है सर वेरी गुड प्राइमरी फंक्शन है सेकेंडरी प्राइमरी फंक्शन मतलब बैंक एक्चुअली बेसिक वर्क क्या है बैंक का बेसिक वर्क और सेकेंडरी उसके बाद बैंक के अंदर बहुत सारे काम होते हैं बैंक के अंदर बहुत काम होते हैं मैं सिखाऊंगा आप लोगों को लेकिन बेसिक होता है तो सर इसका हम लोग को पता है हम लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं या पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो इसको इंग्लिश में लिखना है लेना और देना यही पता है ना उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक एक्सेप्टिंग मनी एंड लेंडिंग मनी पैसा लेना पैसा देना दीज आर द प्राइमरी वर्क ऑफ द बैंक यस और नो ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है इसी बैंक में इसी के लिए हम लोग जाते या फिर हम लोग पैसा जमा करने जाते या फिर हम लोग पैसा निकालने के लिए जाते बैंक एस्टैब्लिश इसीलिए हुआ है तो बैंक का एक्चुअल प्राइमरी फंक्शन क्या है एक्सेप्टिंग मनी एंड लेंडिंग द मनी दिस टू आर प्राइमरी फंक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर यूटिलिटी फंक्शन बहुत है सर बैंक के अंदर हम लोग को सर चेक मिलता है बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी होती है पैसा जमा कर सकते हैं लॉकर में सोना भी रख सकते हैं बैंक उसके अलावा बैंक के अंदर फंड ट्रांसफर होता है कि नहीं हम लोग मेरे गांव में मेरे दुबई में मेरे मम्मी को मेरे को पैसा भेजना है तो आई कैन सेंड द मनी आल्सो टू द बैंक so there are so many multiple function under the bank
उसके ये यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आएगा। अपने को डेबिट कार्ड मिलेगा, फंड ट्रांसफर मिलेगा, अपने को चेक फैसिलिटी मिलेगा, अपने को लॉकर फैसिलिटी मिलेगा। देयर आर सो मेनी अदर फंक्शन। हाँ, ये अदर फंक्शंस में आएगा, बट बेसिक है पैसा लेना और पैसा देना। तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके पास पेज नंबर 62 जो रहेगा, उसके अंदर फर्स्ट है टाइम डिपॉजिट। ए और बी में आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट थोड़ा बाद में, पहले टाइम डिपॉजिट पढ़ ले। टाइम डिपॉजिट, अच्छा सर, टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है? ठीक, टाइम डिपॉजिट के अंदर दो चीजें आती है। टाइम डिपॉजिट मतलब बैंक के अंदर पैसा लेती है ना बैंक, हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना। टाइम में बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर समय के लिए जाके पैसा जमा करते हैं। कोई थोड़े समय के लिए करता है, कोई ज्यादा समय के लिए करता है, हाँ, लेकिन जमा तो करता है। डिपॉजिट मतलब रखना, पैसा जमा करना। आई थिंक इतना तो आपको पता है इंग्लिश, राइट? सो हम लोग टाइम डिपॉजिट के अंदर हमें क्या पढ़ने वाले? व्हेनेवर द पर्सन इज कीपिंग अ मनी फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। मतलब बैंक में अंदर एनी पर्सन कैन डिपॉजिट मनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड अ टाइम डिपॉजिट। व्हेनेवर द पर्सन इज डिपॉजिटिंग मनी इनटू द बैंक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड अ टाइम डिपॉजिट। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बोला मैंने, स्पेसिफिक टाइम नहीं अभी तक बोला है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई थोड़े समय के लिए रखता है, कोई है ना, लेकिन रखता तो है। तो टाइम डिपॉजिट के अंदर दो डिपॉजिट आते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। एक फिक्स डिपॉजिट आता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट आता है। टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ वर्क विद 7 years इन बैंकिंग, सो आई थिंक ये मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ चैप्टर। रिकरिंग डिपॉजिट, अभी फिक्स और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर डिफरेंस हम लोग को सीखना है। तो वी स्टार्ट विद द एग्जांपल। पर्सन ए, he has a cash of rupees 1 lakh rupees। जैसे आपने देखा रहेगा बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कोई मंथली सैलरी कमाते हैं, कोई बिजनेस होता है। बिजनेस में लमसम में पैसा आता है, मंथली सैलरी टुकड़े में पैसा आता है ना। दो किस्म के लोग होते हैं भाई। मैं महीने का आप भी, अगर आप फ्यूचर में आप नौकरी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो सैलरी पे आपको महीने का 15-20 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। बाद में आप अर्न करोगे 50 लाख 2 लाख, वो अलग बात है। बट विल स्टार्ट विद 20,000 रुपीज। हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप महीने का 20,000 रुपए कमाते हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि 20,000 पूरा का पूरा खर्चा नहीं करना है, पूरा थोड़ा पैसा बचाना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे एज अ पर्सन, सैलराइड पर्सन, हम लोग क्या करेंगे? विल सेव सर्टन पार्ट ऑफ इनकम, बराबर, सर्टन पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अवर इनकम, बराबर। हम लोग हमारी इनकम का सर्टन पार्ट ऑफ पोर्शन हम लोग क्या करेंगे? जमा करेंगे। कहाँ? बैंक में। ये मंथली वाला हो गया। लेकिन सपोज कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे रिटायर पर्सन, गवर्नमेंट में 35 साल जॉब किया, 20 साल जॉब किया, उनको लमसम में बाद में जो अपना पैसा जमा होता है, इतना साल सर्विस करने के बाद पैसा आता है लमसम में। आपने देखा रहेगा आजू बाजू में जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहेंगे या फिर रिटायर जॉब से होता है, उनके पास लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख एक साथ आता है। तो वो लोग क्या करते हैं? एक साथ भरा जमा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग अभी, मैं बैंक में बैठा हूँ, आप लोग मेरे पास आए, मैं दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ। पहले फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? व्हेन आई सिटिंग इनटू द बैंक, मैं बैंक में बैठा हूँ, यहाँ पर एक इंक्वायरी आया, एक पर्सन आया, मैं बेटा हाँ, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। बैंक में बोलते हैं हमेशा स्टार्टिंग वर्ड यही होना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बैठेगा, उसके बाद बोलेगा कि सर मेरे पास 1 लाख रुपया है, हाउ मच आई हैव। तो कुछ नहीं दिखाई, हाउ मच मनी हैव। तो सर मैंने बोला ठीक है सर, आपको क्या करना है? तो उसने मुझे एक सिंपल क्वेश्चन किया, बेटा देखो मेरे पास ये मेरी बहुत साल भर की कमाई है, 1 लाख रुपया, इसे मुझे कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो आप प्लीज, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप हमें गाइड करिए, मार्गदर्शन करिए कि ये पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और किसके ऊपर मतलब इन्वेस्ट करने के बाद मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, बराबर है ना? कौन से प्लान में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो देन आई स्टार्टेड विद द मेनी प्लान्स। तो आई गिव यू नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ प्लान्स बहुत होते हैं, बट मैंने सिंपल उसको बोला सर आप रिटायर हो, आपकी ये मेहनत का पैसा है, तो आप दो चीजें पहले ध्यान रखना। एक तो आपका 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि वो रिस्की होता है, उसमें पैसे डूबने के चांसेस भी होते हैं। रिटायर पर्सन को रिस्की वाला प्लान नहीं बताऊंगा, उसकी मेहनत की कमाई, इतने साल से उसने पैसा जमा किया। तो मैंने पहले बोला सर उसको सेफ्टी के लिए ध्यान दो, गारंटेड रिटर्न चाहिए, बट पैसा डूबना नहीं चाहिए, और दूसरा रिटर्न अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट का प्लान बता रहा हूँ। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है? सर आपको लमसम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लमसम मतलब ये हो गया ना, टुकड़े में नहीं, हजार हजार रुपया नहीं,
टुकड़े में नहीं, यू हैव टू इन्वेस्ट इन लमसम अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो सर उसने पूछा कि सर कितना साल के लिए डालूं। सर आप देखो अभी आप मेरे पास प्लान है, अब 2000 कितना चालू है 21 बराबर, ये अपना चल रहा है जुलाई। तो जुलाई में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सर 1,00,000 रुपया, ये आपको मैं 5 साल का प्लान दे रहा हूँ। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स का प्लान दे रहा हूँ। ये 2000 आपका 26 तक प्लान चलेगा बराबर है बेटा। नेक्स्ट 5 ईयर मतलब जुलाई 2026 को ये प्लान आपका मैच्योर हो जाएगा। हाउ मच मतलब हाउ मेनी ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड? 5 ईयर्स। सर अब 5 साल के बाद सर 2-3 क्वेश्चन सर, बीच में मुझे पैसा की जरूरत पड़ी तो क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? एक्चुअली थ्योरेटिकल आंसर है नहीं। You cannot break the fixed deposit in between। हाँ and realistic में है आप डिपॉजिट ब्रेक कर सकते हो, बट उसके अंदर आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट अपने को किताब के हिसाब से लिखना है। आपने कितने टर्म के लिए इन्वेस्ट किया? 5 years। तो इन बिटवीन यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी। ओके, बदले में बैंक आपको आपने कितना रुपया मेरे को दिया? 1,00,000। कितने साल के लिए दिया? 5 साल। बदले में मैं आपको क्या दूंगा? सर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या? यू विल गेट हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट। मतलब आपको जो बदले में इंटरेस्ट दूंगा, जो इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई कंपैरेटिवली अदर डिपॉजिट। समझ में आया? फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट जो करते हो, क्यों करते हो, उसके रीजंस होते हैं। बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है रिकरिंग से। 2-3 पॉइंट समझ में आया? मैंने पूरा का पूरा आपका ये फिक्स डिपॉजिट ही था ना, खत्म कर दिया हो बता स्टोरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मतलब पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट। हम लोग को लमसम अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बैंक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट। लमसम, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। लमसम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इनटू द बैंक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड fixed deposit. Example, particular period of time, say 5 years, say 7 years, say 10 years, say 15 years, say 20 years. Particular period of time होता है। बदले में what returns bank is offering? The bank बदले में interest will be offered by the bank against the fixed deposit. Point number 3, interest rate कितना होता है? Interest rate is much higher comparatively other options. फिक्स डिपॉजिट को कंपेयर करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट इज हायर कंपैरेटिवली रिकरिंग डिपॉजिट। यू कैन नॉट ब्रेक द इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट इन बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम। हाउ मेनी इयर्स के लिए यू हैव इन्वेस्टेड? 5 years। तो आप बीच में उसको ब्रेक, when you will receive your money back, repayment of capital will be received after the duration। टर्म के बाद आपको पैसा आपका रिटर्न मिले। ये 5-6 पॉइंट समझ में आए? फिक्स डिपॉजिट क्लियर हो गया। अंडरस्टूड? फिक्स डिपॉजिट किताब से ज्यादा अच्छा आपने सीखा। अंडरस्टूड? तो ये था अपना फिक्स डिपॉजिट। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड रिकरिंग? तो रिकरिंग मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से सेम एग्जांपल लेंगे थोड़ा सा अलग। नाउ अगेन पर्सन ए था, इसको पर्सन बी कर सकते। नाउ एक आदमी फिक्स डिपॉजिट करके चला गया 1,00,000 रुपए का, 8% उसको इंटरेस्ट मैंने दे दिया। वो 5 साल के बाद आएगा। अभी उसका हाँ एक पॉइंट रहेगा फिक्स डिपॉजिट में। सर मैंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया कि नहीं? सर आई डोंट हैव एनी प्रूफ। तो बदले में बैंक क्या देगी? फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 1,00,000 रुपए इन बैंक, in returns as a proof and as a evidence, bank is giving you फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। प्रूफ होना चाहिए ना मेरे पास। सर मैंने 1,00,000 रुपए बैंक को दिया, मेरे पास क्या पुरावा है? तो बैंक क्या देगी आपको बदले में? फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। समझ में आया? सब कवर हो गया उसके अंदर। नाउ रिकरिंग क्या होता है? पर्सन ए हैज गॉन, पर्सन बी हैज कम। पर्सन बी आया मेरे पास, बोला सर मुझे ना इन्वेस्ट कर। बोला अच्छी बात है, कितना लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो? सर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। बोला सर मेरे पास लमसम अमाउंट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैं सैलरीड हूँ, मैं महीने का 10,000 रुपए कमाता हूँ, मैं ज्यादा सेव नहीं करता। तो मैं सोचा हूँ कि एटलीस्ट छोटा छोटा सेविंग कर लो अपने फैमिली के लिए, ताकि फ्यूचर में मेरे पास काम। ऐसे भी लोग होते हैं, जरूरी नहीं सबके पास लाख रुपए हो अभी के अभी। कुछ सैलरीड लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जो पैसा बचत करना चाहते हैं। ऐसे आपके जैसे कि एग्जांपल आपके पापा जैसे यहाँ पर एफडी सीख रहे, पापा एलआईसी में डालते हैं। दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट ना, मंथली और ईयरली, ऐसा और नो?
सब लोगों के पास लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होता नहीं है, कुछ लोग महीने महीने में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि वो पर्सन आया बोला कि सर महीने का 10,000 रुपए कमाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सैलरी में, मेरा सैलरी अकाउंट कहाँ है आपका? बोला सर आपके बैंक में ही है, आईसीआईसीआई बैंक में ही है। ओके, वेरी गुड। तो आप कितना सेविंग करना चाहते हो? सर मेरा एक 7 से 8,000 रुपए तक खर्चा जाता है, मैं चाहता हूँ कि 2,000 रुपए महीने का सेव बचत करो। कर सकता है। 10,000 रुपए कमाने वाला इंसान महीने का ज्यादा नहीं, लेकिन 2,000 रुपए सेव करना चाह रहा है, वो कर सकता है। तो मैंने उसको एक प्लान बोला, ठीक है, वेरी गुड सर, अच्छी बात है, आप सेविंग करना चाहते हो। आप एक काम करो सर, मैंने उसको ऑप्शन बताया। सर आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, आप क्या करो मालूम है क्या? आप आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ही है, आप हर महीने का मुझे एक डेट बता दीजिए। आपका सैलरी कितने तारीख को होता है? सर मेरा सैलरी 10 तारीख को होता है। वेरी गुड। तो आपको क्या करते हैं सर, आपका 15 तारीख को आपके सैलरी अकाउंट से, आपका जो आईसीआईसीआई बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट से रिकरिंग अकाउंट में एवरी मंथ 2,000 रुपीज ऑन डेट ऑफ 15 को इट विल बी ट्रांसफर। मतलब हमारे सैलरी अकाउंट से रिकरिंग अकाउंट में हर महीने 2-2 हजार रुपया क्या हो जाएंगे? सर कब तक जाएगा ये पैसा? सर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, लेकिन एफडी के इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एफडी में लमसम डाल दिए ना, और ये महीने महीने डाल रहे। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। सर इन्वेस्ट करने के बाद व्हाट आई विल रिसीव एज अ प्रूफ, आपको रिसिप्ट, रिकरिंग डिपॉजिट रिसिप्ट मिल जाएगा। आप फिर 5 साल के लिए पैसा डाल सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था मालूम है क्या? एफडी में वी आर पुटिंग अ लमसम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर वी आर इन्वेस्टिंग मंथली अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम माय सेविंग अकाउंट टू रिकरिंग अकाउंट। अंडरस्टूड? रिकरिंग डिपॉजिट समझ में आया? तब दोनों में डिफरेंस अगर देखना है तो एफडी और रिकरिंग। एफडी में कितना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या मंथली अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं? तो एफडी में लमसम अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। रिकरिंग डिपॉजिट, monthly amount invested in a recurring deposit for a particular period of time, say 3 years, say 4 years, say 5 years, example. Now interest rate दोनों में किसका ज्यादा मिलेगा? FD gives you more rate of interest and recurring deposit comparatively less. FD से comparatively less they are offering the rate of interest. Reason, आप monthly कर रहे हो, yearly नहीं कर रहे हो, right? Second में FD में इन्वेस्ट करने के बाद what evidence I will receive? FD deposit receipt. Recurring deposit इन्वेस्ट करने के बाद what evidence and proof I will receive? Recurring deposit receipt. समझ में आया? क्लियर हो गया दोनों भी? आपका पहला जो टाइम डिपॉजिट का क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक के हिसाब से, पेज नंबर 62 पे, कैन यू सी दैट? ए में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर टाइम डिपॉजिट पहला है, उसमें एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों था। दोनों समझ में आया? उसके बाद हम लोग चालू करते कौन सा? डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट के अंदर आ गया, इधर देखो आप कौन से अकाउंट लिखे हुए, देखो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बराबर? सेविंग अकाउंट टाइम डिपॉजिट खत्म नहीं हुआ बेटा अभी। ये टाइम डिपॉजिट के अंदर हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे मालूम है क्या? ये पहला हो गया अपना, क्या था इधर? सॉरी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर 2 पॉइंट थे। इसमें पहला था टाइम और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग मार्च। चलो डिमांड डिपॉजिट में हम लोग अभी 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं, कौन सा? पहला अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना वैसा पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट आपके इसमें से आधी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सिर्फ मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप अकाउंट स्टूडेंट्स हो, आपको ही पता होना चाहिए साइंस वालों को। जैसे कि क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर तुरंत आने वाला है। हु कैन ओपन अ करंट अकाउंट? कैन आंसर? एंड हु कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट? समझ में आया? तो दोनों का पहला मीनिंग में तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया। मैंने क्या बोला? आपको ऑलरेडी आता है, आपको सिर्फ हाईलाइट करके देना। सो विल स्टार्ट सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? अ पर्सन दोज हु लाइक टू सेव द पार्ट ऑफ हिज इनकम, ही ओपन अ सेविंग अकाउंट। बचत खाता, इसको क्या बोलते हैं? बचत खाता। हिंदी में तो वही बोलते हैं ना, इंग्लिश में सेविंग अकाउंट, हिंदी में बचत, तो यही बोलते हैं ना। तो बचत खाता कौन ओपन करेगा? जिसको बचत करना है वो ओपन करेगा, सिंपल है। उसमें सीखने जैसा क्या है? A person those who like to save his part of income, he will open a पॉइंट। क्लियर हो गया? कितना सिंपल था सर मीनिंग, पढ़ने की बुक में जरूरत भी नहीं है।
Who can open a current account? Any businessman can open a current account. तो दोनों में डिफरेंस है. ये कौन ओपन कर सकता है? Only businessman can open a current account. And who can open a saving account? A person those who like to save is the part of income. He can open a saving account. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरा पॉइंट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. अभी आपने क्वेश्चन पूछना, मैंने बोला कि बिजनेसमैन क्यों ओपन कर सकता है, फैमिली क्यों नहीं, सेविंग बिजनेसमैन सेविंग क्यों नहीं ओपन करता, तो उसका आंसर मैं आपको बता. सेविंग खाता मैंने ओपन किया है. नहीं, मैं एक जनरल मैं किताबी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी जस्ट ऑफ द लाइन बोल रहा हूँ. आई हैव ओपन अ सेविंग अकाउंट विद द बैंक. अच्छा, सेविंग अकाउंट ओपन किया है, वेरी गुड सर. सेविंग अकाउंट आपने क्यों किया? आपने बोला ना अभी बचत खाता. बचत करने के लिए मैंने ओपन किया. यस सर. नो, सेविंग करने के लिए मैंने ओपन किया, मतलब पैसा थोड़ा 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 जमा करने के लिए मैं ओपन किया. लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा बिजनेस है, क्लासेस चला रही, वन काइंड ऑफ बिजनेस ओनली. समटाइम्स आई हैव टू पे द लाइट बिल, समटाइम्स आई हैव टू पे द स्टाफ सैलरी, समटाइम्स आई हैव टू पे द रेंट. मेरे एक्सपेंसेस है कि नहीं? आप पैसा मेरे पास देखो, ये एक्सपेंसेस था, ये तो जा रहा है. आता क्या है? आप मेरे को फीस दोगे, या फिर आप कैश में दोगे, या फिर आप चेक में दोगे. वो मुझे कहाँ जाना है? बैंक में डिपॉजिट कर. सुनाओ, डिपॉजिट करने के बाद अगर मुझे जैसे रेंट पे करना है, मैं जाऊंगा पैसा निकालूंगा. आपने फीस दिया, जैसे मान लो आपने मेरे को आज 1,000 पैसा कर करके आपने मुझे 10,000 रुपए फीस दिया, मैंने जाके डिपॉजिट किया. अब उसमें से मुझे लाइट बिल भरना है 2,000, मैं तुरंत कल जाऊंगा 2,000 निकालूंगा. उसमें से मुझे स्टाफ टैक्स सैलरी देना है 5,000, जाऊंगा निकालूंगा. उसके बाद वापस थोड़ा पैसा जमा हुआ, उसके बाद मेरे को शॉप का रेंट देना है, मैं जाऊंगा 10,000 निकालूंगा. सर निकालूंगा, क्यों निकाल रहे हो सर? ये खाता किसके लिए ओपन किया था आपने? बचत करने के लिए. सो यू कैन नॉट हैव अ मल्टीपल ट्रांजैक्शन अंडर द सेविंग अकाउंट. ये आंसर था उसका. मतलब मैं निकालूंगा, मैं जमा करूंगा, मैं जमा करूंगा, मैं निकालूंगा, जमा करूंगा, निकाल. ये सब के लिए नहीं था सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट किसके लिए था? बचत. यहाँ पे हम लोग पैसा जमा करने के लिए. समझ में आया ना? तो बैंक क्या करती है, मतलब अब लीगल में चले जाता हूँ, टेक्सचुअल में चले जाता हूँ. बैंक आप जो ट्रांजेक्शन किए ना, ट्रांजेक्शन समझ में आया ना? अभी जमा करना, निकाल, जमा करना. मैं जमा भी क्यों कर रहा हूँ? दे रहे हो, मैं जमा कर रहा हूँ. निकाल भी क्यों रहा हूँ? स्टेशनरी का बिल देना, लाइट बिल पे करना है, स्टाफ का सैलरी. मेरे भी क्या गलती है? हाँ सर, आपका गलती नहीं है, आपका बराबर हो. लेकिन इसके लिए जब अगर आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो, मतलब जमा निकालना, तब वो बिजनेस हो गया. तो बिजनेस के लिए वी हैव टू ओपन अ separate account which is called current account. So what is the benefit in a current account and what is the benefit in a saving account? Saving account में you can save your income, part of income, but current account में you can have a multiple transaction. आप 50 बार डालो और 50 बार निकालो, that will be okay. There is no restriction for a deposit, there is no restriction for a withdrawal. But saving account में there is a restriction in a deposit also, and there is a restriction in a withdrawal also. You can go along with the 50,000 rupees जमा करने के लिए आज के आज बैंक में, बैंक will not accept your money. सेविंग खाते, ये बात आपको शायद पता होनी चाहिए. और 49,000 मतलब अगर 40 बच्चा अगर कैश लोग क्या करते हैं, 50,000 में लेके गया, 50,000 रुपए आज कैश मेरा बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता, जैसे आपके पापा का या आपका हो, तो 50,000 बैंक में जमा करने के लिए बैंक नहीं लेती है. तो बैंक बोलेगी पैन कार्ड दिखाओ. बात समझे ना? पैन कार्ड जमा दिखाना पड़ता है और उसका रीजन मुझे बताना पड़ता है कि रीजन ये पैसा आया कहाँ से. तो अंडरस्टूड? सो व्हेन यू विजिट टू बैंक फॉर डिपॉजिटिंग मोर देन 50,000 रुपीज, जैसे कि 5 लाख 10 लाख, तो बैंक इमीडिएटली ये सेविंग का कर रहा है ना, इतना पैसा आया कहाँ से. तो बैंक विल आस्क यू क्वेश्चन, तो देन यू हैव टू गिव प्रॉपर्टी बेचा उसका पैसा आया, या फिर XYZ मेडिक्लेम किया तो उसका पैसा आया. फिर अपना ही पैसा डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए बैंक 10 बार पूछती है सेविंग खाते में. लेकिन ये क्वेश्चन आपको करंट अकाउंट में नहीं होता. करंट अकाउंट में आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो और कितनी बार भी निकाल. अंडरस्टूड? नो, बैंक विल नॉट गोइंग टू बी आस्क यू एनी क्वेश्चन. इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो सेविंग अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड. यू कैन नॉट डिपॉजिट नंबर ऑफ टाइम, यू कैन नॉट विड्रॉ नंबर ऑफ टाइम. But there is no restriction in a current account for a deposit, and there is no restriction in a current account for a रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट सेकंड वाला समझ में आया? कितनी बार भी जमा कर सकते हो, कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हो.
कौन से अकाउंट में? But there is a restriction in the saving account for a deposit and there is a restriction for a saving account for a withdrawal also. क्योंकि ये withdrawal के लिए restriction, सर ये बचत खाता है, बिजनेस पर्पस के लिए you cannot use this account, right? तीसरा पॉइंट, इसका आंसर आप लोगों को पता है, मुझे नहीं, आप लोगों को। दोनों में से which account gives you overdraft facility? आगे आंसर, saving account does not give you overdraft facility to the account holder. पढ़े हो ना अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है फैसिलिटी? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओनली गिव्स टू द रेगुलर करंट अकाउंट होल्डर। आगे एक पॉइंट अपने को बेटे बेटे समझ में आया। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज मेरे खाते में लॉकडाउन पहले पैसा था, बट लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा पैसा खत्म हो गया, लेकिन पार्टी को पैसा देना है। अभी देखो लॉकडाउन है, हम लोग घर पे बैठे, लेकिन एक्सपेंसेस तो चालू है। घर का बात करेंगे, खाना तो खाना पड़ता है, खाना तो उल्टा घर पे ज्यादा खा रहे थे, बाकी एक्सपेंसेस तो है। लेकिन बिजनेसमैन कुछ एक्सपेंसेस होते हैं दैट ही नीड टू पे एवरी डे। तो सपोज मेरे खाते में पैसा नहीं है और मुझे लायबिलिटी है, जैसे मुझे स्टाफ का सैलरी पे करना है, मुझे ऑफिस का रेंट पे करना है, मैंने मैडम को चेक दे के रखा है, अब खाते में पैसा नहीं है, 50,000 का चेक सामने दिया है, तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करती है? अपने कुछ रेगुलर करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको ओडी फैसिलिटी देते हैं, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओडी फैसिलिटी में होता है क्या? बैंक एक अमाउंट डिसाइड करती है, क्रेडिट जैसे लोन देती है रे, बैंक लोन होता है ना, बैंक क्या दिया मेरे को 1 लाख का लोन दिया फैसिलिटी, मतलब मेरे खाते में अप टू 1 लाख तक अगर चेक आता है तो बैंक उसको कैंसिल नहीं, मेरे खाते में पैसा हो या ना हो, बैंक वो मेरे को फैसिलिटी दे रही है। अप टू द 1 लाख रुपीज का बैंक मुझे लोन ऑफर कर रही है। इफ इट इज मेरे बैंक में पैसा है तो कट जाएगा, नहीं है तो बैंक अपने पॉकेट से डालेगी और बाद में मुझे किसको पे करना है? बैंक। दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अभी बोलो किसको मिलेगा? सेविंग होल्डर को मिलेगा या बिजनेस होल्डर को मिलेगा? तो इसीलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली ऑप्टेड बाय द रेगुलर करंट अकाउंट होल्डर। अंडर द सेविंग अकाउंट देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4 लिखने लायक, मेरा सेविंग अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके 70-80 हजार रुपए जमा है 2-3 साल, तो बैंक 70,000 रुपए मेरा बैंक के पास है या नहीं है? तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बैंक में मेरे पास जमा किए हो, बैंक बदले में आपको जो 10,000 होने दो या 20,000 होने दो या 50,000 होने दो, ये 50,000 रुपए आपका है जो बैंक के पास है, बैंक बदले में आपको क्या देगी? करेक्ट, इंटरेस्ट क्या देगी? परफेक्ट। करंट अकाउंट में मैंने 50,000 रुपया पड़ा है, बैंक बदले में क्या देगी? वो इंटरेस्ट। ये डिफरेंस था दोनों, समझ में आया? करंट अकाउंट में क्योंकि वो किसके लिए ओपन किया था? ट्रांजेक्शन के लिए। आज पैसा है तो कल निकालोगे तो बैंक कैसे इंटरेस्ट देगी? सर नो, ये सेविंग अकाउंट है, जो सेविंग है, जो पैसा है, उसी के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देगी ना। तो बैंक only give the interest to the saving account holder. Current account holder does not receive the interest from the bank. Point understood? Current account holder को interest, saving account को interest मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपैरेटिवली एफडी। एफडी में 8% मिलता है तो सेविंग अकाउंट में 3.5% मिलता है। हाँ, ज्यादा नहीं मिलता, बट मिलता तो है, यहाँ पर मिलता नहीं। तो यहाँ पर आपका ये जो था सेविंग और करंट अकाउंट दोनों भी क्लियर हो गए। देखो टेक्स्ट बुक में दिख रहा है आपका टाइम डिपॉजिट था पहला क्वेश्चन। टाइम डिपॉजिट इज डिवाइडेड अंडर द 2 पॉइंट्स। एक था सॉरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट डिवाइडेड इनटू द 2 पॉइंट। एक्सेप्टिंग मतलब बैंक पैसा लेती है, हाँ, उसके 2 पार्ट है, एक टाइम डिपॉजिट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर हमने 2 पॉइंट्स किए, कौन से? एक फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट में हमने 2 पॉइंट किए, एक सेविंग डिपॉजिट और अंडरस्टूड बोथ। नाउ ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक्सेप्टिंग। बैंक के फंक्शंस क्या? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक? पैसा लेना, पैसा देना। पैसा लेना देखा ना, बराबर। टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों भी पैसा बैंक के पास जा ही रहे, देगा आ रही है, दे रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रांटिंग मनी, मतलब पैसा देना।
तो सेकेंड प्राइमरी फंक्शन दो है, एक पैसा लेना और दूसरा पैसा देना। अब हम लोग देने की बात करेंगे, ग्रांटिंग। लोन एंड एडवांसेस, लोन से स्टार्ट कर। बैंक पैसा लेती है ना, तो पैसा देती भी तो है, बैंक लोन देती है कि नहीं देती है? अभी आपको मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर इफ इट इज एनीवन, यहाँ पर किसी को अगर फ्यूचर में जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए। और वो कैपिटल अगर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग पहले कहाँ भागेंगे? क्योंकि बैंक इज ऑफरिंग द लोन। ओके, सुनाओ, लोन कितने प्रकार के? लोन एक प्रकार का तो नहीं होगा, लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग सिंपल है। शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। कितना सिंपल था सर। शॉर्ट टर्म लोन देखो देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म लोन ऐसा लोन है जो बैंक देती है सर, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? उसका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। इफ बैंक इज ऑफरिंग लोन फॉर अ लेस देन 1 ईयर, दैट लोन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। कितना सिंपल था। Yes or no? Sir, medium term loan, if bank is offering loan for a more than 1 year, less than 5 years, that loan is called medium. If bank is offering loan for a more than 5 years, that loan is called. पहला लोन के अंदर 3 पार्ट क्लियर हो गया। Which one? Short, yeah. Understood? Yes. एडवांसेस, एडवांसेस भी है ना नीचे। एडवांसेस के पास पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कैश। आई थिंक वो देखो उसके अंदर ए बी सी 3 पॉइंट है। ए बी बी वाला अपना हो गया शायद से। बैंक क्या क्या एडवांस मतलब क्या होता है? अरे बैंक लोन देती है ना, उसी को एडवांस बोलते हैं, राइट? तो ना एडवांसेस एंड बोथ आर द सेम। तो पहला हम लोग को लिखा गया कैश क्रेडिट। So now do one thing. Just have a, this is a 4 line only. 4 लाइन करो, अब एक क्वेश्चन पूछो सब लोग। तो सारा चीज पहला पूछेगा क्वेश्चन। एडवांस के अंदर एक ही पॉइंट पढ़ना है। लेट्स हैव लुक। बोलो, कौन से कौन बताना पसंद करेगा किसी पीछे बैक साइड बैक बेंचेस? नो वन इज बॉयज, गर्ल्स में बैक बेंचेस। बोलो बोलो, जस्ट पिक लास्ट बेंच। What is the cash credit? I have given you sufficient time to read also. Just pick. कोई बात, चलो जाने में कोई इश्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बता सकते थे, आप इतना डिफिकल्ट भी ना नहीं। आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले ले तो मेरा गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं कितना सिंपल लिया। अगर मैं पढ़ के ट्रांसलेट भी करता हूँ तो भी मुझे आंसर मिल जाता है। पहले लाइन में लिखा हुआ है बैंक इज ऑफरिंग कैश क्रेडिट टू सेविंग एंड करंट अकाउंट होल्डर। क्या डिफिकल्ट है? मतलब ये कैश क्रेडिट का फैसिलिटी किसको मिलता है? सेविंग अकाउंट होल्डर को भी मिलता है और करंट अकाउंट होल्डर, मतलब दोनों को मिलता है। मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन, इसको मिलता है या उसको मिलता है, ये दोनों को मिलता है। पॉइंट दूसरा पॉइंट सिंपल, कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज ऑफरिंग टू द वर्किंग कैपिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बराबर ना? मतलब वर्किंग सी जनरली, मतलब शॉर्टकट में बिजनेसमैन इसको ऑप्ट करता है। बिजनेस में 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, एक फिक्स एक्सपेंसेस होता है और एक वर्किंग एक्सपेंसेस होता है। फिक्स एक्सपेंसेस मतलब जैसे कि
मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को फर्नीचर लेना है, मुझे लैंड एंड बिल्डिंग लेना है, मुझे मशीनरी लेना है, ये फिक्स एक्सपेंसेस है। हाँ, रेगुलर एक्सपेंसेस कौन से? लाइट बिल भरना है, स्टाफ का सैलरी देना है, दिस इज रेगुलर एक्सपेंसेस, इसको वर्किंग बोलते हैं। तो इस रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए मैं जो लोन लेता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो फिक्स एक्सपेंसेस के लिए मैं लोन लेता हूँ उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक इज ऑल्सो गिविंग अ लोन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल। बैंक जो पैसा देती है फॉर बाइंग अ वर्किंग कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं। अब बेटा मैंने अभी बोला आपको, थोड़ा 6 महीने से अपना सपोज लो क्लास बंद है, फिर भी स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन पैसा इनकमिंग बंद है, तो उनको मैं बोल दूंगा इनकमिंग बंद है तो आप काम पैसा नहीं दे सकता, नहीं देना तो पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, तो मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा कहां से? तो मैं जाएगा बैंक में और बैंक से क्या लेगा? लोन लेगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंक मुझे कैश दे रही है, कैश ऑफर कर रही है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, दैट्स ओनली कॉल्ड क्रेडिट। तो ना, बैंक जो लोन दे रही है, अभी अपना रिक्वायरमेंट वर्किंग हो या फिक्स हो, हाउएवर बैंक इज ऑफरिंग मी लोन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ओनली कॉल्ड अ कैश क्रेडिट। आइदर इट इज अ सेविंग अकाउंट और आइदर इट इज अ करंट। आप जाते हो बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए, आपके पापा गए रहेंगे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। उनका तो करंट अकाउंट नहीं है, उनका तो बिजनेस नहीं है, वो तो जॉब करते हैं, फिर भी पर्सनल लोन मिलता है, जॉब सैलरी लोन, उसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एवरीवन नो। बैंक क्या क्या पैसा दे रही है ना, हम लोग ले नहीं रहे बैंक से, बट बैंक समझ, सॉरी हम बैंक हमारे से ले रहे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे? ग्रांटिंग लोन। तो बैंक कौन से प्रकार के लोन के लिए ले? तो बैंक पहला कैश क्रेडिट देती है, पर्सनल लोन देती है, थोड़ा समय के लिए देती है कि नहीं बैंक लोन? बैंक लोन जिसको बोलते हैं ना, अकाउंट्स में लायबिलिटी के अंदर बैंक लोन आता है, दैट इज ओनली कॉल्ड कैश क्रेडिट। सर बैंक और कैसे पैसा देते हैं? मैं तो अभी बताया आपको, बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर, इट इज ऑल्सो ग्रांटिंग अ लोन ना, इट्स वन टाइप ऑफ लोन ओनली। मैंने आपको उसका इलैबोरेशन भी दिया, मैंने बोला अगर मेरे खाते में पैसा नहीं है और किसी का चेक लगा है, मेरे खाते में पैसा नहीं है और किसी को पार्टी का चेक लगा है, तो क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बैंक एज ऑफरिंग मी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू द 1 लाख रुपीज। बैंक मुझे 1 लाख तक का मुझे ओडी फैसिलिटी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ओडी फैसिलिटी बैंक इज पे फ्रॉम हर पॉकेट, एंड आफ्टर दैट मुझे किसको पे करना है? ये कौन लोन दिया है ना बैंक में, फोकट में दिया है क्या? मुझे रिपे करना है ना, विद अलोंग विद इंटरेस्ट। बैंक प्रिंसिपल भी लेगी और प्लस देयर इज ए इंटरेस्ट, दैट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो और बैंक क्या देती है? हम लोग को ज्यादा पता है, क्योंकि हम लोग को संदीप सर ने बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ाया है। कम टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ मेनी पार्टी? हम लोग अभी 2 पार्टी के बारे में बात करेंगे, एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर और ड्रॉइंग। थोड़ा स्टोरी में समझाता हूँ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स तो शायद डिटेल में सिखाया रहेगा, मैं उतना डीपली नहीं जा सकता, मेरे को जितना पता है उतना बताओ। ये ड्रॉवर है, एक पार्टी, ड्रॉवी ने ड्रॉवर से सामान लिया अभी है तो पढ़ा के हुआ नहीं, सुनो बेटा, पार्टी को नाम दे देते राजू There are 2 parties are there. Sumit is a businessman. Raju is also business. अभी राजू ने क्या है? He is a wholesaler. He is a retailer. राजू ने सुमित से सामान परचेस किया, आज ट्रांजेक्शन हो रहा है कौन सी डेट को? डेट, आज का डेट बोलो बेटा, जुलाई, ट्रांजेक्शन हो रहा है, हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो हमारे सामने 2 पार्टी है, हु इज द ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉइंग? सुमित इज द ड्रॉवर, राजू इज द ड्रॉइंग। तो सुमित ने राजू को 30,000 का सामान दिया ये लोग गुड्स हैज गिवन टू द राजू, सुमित ने 30,000 का गुड्स दिया, सुमित ने 30,000 का गुड्स राजू को दिया। अब बदले में राजू को क्या देना पड़ेगा सुमित को? पैसा कौन देगा? पैसा देना पड़ेगा ना। अब क्या ये क्या सुमित ने वही क्वेश्चन क्यों आता है भाई?
ये बोल रहे नहीं सही हो सकता है भाई, लॉकडाउन में कहाँ से लाए पैसा, बात देगा मैं व्यक्ति का तभी तो पैसा आएगा ना। सुनो, ये रियलिटी है, होलसेलर ने रिटेलर को माल दिया ना कि नहीं, और रिटेलर बदले में पैसा देगा, बट राइट नाउ ही डज नॉट हैव अ मनी। हो सकता है ना, मैंने आज के आज तुम लोग को अगर सामान बेचा है और उसका बदले में पैसा मांगेगा तो कहाँ से लाओगे पैसा। तो राजू बोला मुझे ना क्रेडिट पीरियड दे, आई डोंट हैव अ मनी राइट नाउ, तो व्हाट विल डू, एक 3 महीने का मुझे क्रेडिट पीरियड दे दो। तो सुमित को देना पड़ेगा, उसको भी तो बिजनेस करना है ना। तो वो सोच रहा है कि आज पैसा नहीं आएगा कल तो आएगा, यस और नो। तो उसने क्या किया, मैं एकदम सिंपल स्टोरी में जा रहा हूँ, इसका बहुत बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत डीप आंसर है, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, तो मैं ज्यादा एकदम शॉर्ट में करके बता दूं। तो राजू ने इसको क्या दिया मालूम है क्या, एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया, लीगल डॉक्यूमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बिल। अब आज डेट कितना था बेटा, 30 जुलाई, तो उसने 3 महीने का पीरियड लिया, 3 मंथ्स का वैलिडिटी लिया, 3 मंथ्स का। तो आई थिंक मुझे लगता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 30 अक्टूबर का उसने इसको बिल बना के दिया, बराबर। कितने अमाउंट का बिल रहेगा ये, जो भी आपको मालूम है सर ने सिखाएगा स्पेसिमन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है ना, इन फेवर ऑफ द वो। मैंने शॉर्टकट में बिल एक अपने को बिल मतलब अपने को समझ में चेक दे रहे, और चेक नहीं होता, एक बिल होता है, बिल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे चेक लीगल होता है ना, वैसे बिल भी लीगल होता है। तो राजू ने सुमित को बिल दिया, अब सुमित के पास बिल आया। अब एक पॉइंट, राजू का पिक्चर, राजू अभी पिक्चर से हट गया वैसे, अब स्टोरी में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सुनो सर। राजू और सुमित में बैंक कहाँ से है, तो अभी बैंक कहाँ से है उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। और बैंक डिस्काउंट कैसे देती है, सुमित के पास 30,000 का बिल आया, अब सुमित भी कहाँ से लाएगा, मार्केट का सिचुएशन ऐसा है, ऊपर से ऐसे लोग मिल रहे हैं ऐसे कैसे लोग आ रहे हैं राजू। So now you can understand the situation of businessman. सुमित भी तो कहीं से प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चर से माल लेता है ना, वो तो कोई रईस इंसान नहीं है। अब 30,000 का ऐसे सबको क्रेडिट देते रहेगा तो बेचारा रोलिंग कैसे चलाएगा। तो बिल तो आ गया, अब वो 3 महीने के बाद है, तो राजू सुमित ने बहुत सोचने के बाद इसने तो बिल देके निकल गया ये वाला। अब सुमित ने क्या किया, मैंने इस बिल को ध्यान से देखा, 30,000 का बिल, 30 अक्टूबर, और मुझे पैसे की जरूरत है अभी के अभी, क्या करे। सुमित क्या किया, सुमित ने क्या किया, बैंक के अंदर गया, बैंक में क्या किया, वो बिल कैरी किया और वो बिल बैंक में डिपॉजिट किया ना। उसके बाद कैसे होता है मालूम है क्या, वो बैंक ने सुमित से बिल एक्सेप्ट किया और बैंक ने वो इमीडिएटली आज के आज 30 जुलाई को सुमित हैज वेंट टू द बैंक एंड डिपॉजिटेड दैट बिल टू द बैंक, और बैंक ने तुरंत पैसा दिया सुमित 30,000 के बदले। लेकिन कंडीशन, बैंक ने क्या 30,000 रुपए दिया नहीं, समझ में आया कि नहीं। बैंक हैज डिडक्टेड देयर चार्जेस, बैंक भी सोशल वर्क करने के लिए नहीं बैठे है ना। देखो बिल तो लीगल है, इसका पैसा डूबने वाला तो है नहीं, बट पॉइंट क्या था, 3 महीने के बाद मिलने वाला था। तो सुमित ने बैंक में वो बिल जमा किया, बैंक ने बदले में उसका जो चार्जेस था 29,000 रुपीज सुमित को रिटर्न किया। 1,000 बैंक हैज डिडक्टेड चार्जेस, उसी को डिस्काउंटेड ऑफ, समझ में आया। बैंक ने इसको आप लोग 1,000 रुपीज जो डिडक्ट हुआ ना, इसको आप लोग डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको पढ़ाया गया था। चलो जान दो, आप बोलोगे सर अभी बैंक में वो बिल पढ़ा है, अभी उसका आगे का स्टोरी अगर सुनना है तो ये जो 29,000 बैंक से वो लेके सुमित पिक्चर से निकल गया, अब नया रिलेशन चालू हो जाएगा, किसका मालूम है क्या, बैंक का और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद बैंक विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम द, इसमें बैंक का क्या फायदा, 1,000 रुपए मिला था बैंक को, अंडरस्टूड। So bank is also, दे बैंक सुमित को पैसा दिया कि नहीं बैंक ने, the bank has granting the, बैंक ने कुछ का पैसा बीच में चार्जेस किया, अंडरस्टूड। तो अपना ग्रांटिंग ऑफ लोन में 3 पॉइंट क्लियर हो गया। पहला क्या था, कैश क्रेडिट, बैंक सबको लोन देती है, सेविंग अकाउंट वाले को भी देती है और करंट अकाउंट वाले को भी देती है।
बराबर, लॉन्ग टर्म के लिए भी देती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी देती है। तो पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया। और बैंक इज ऑल्सो ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू मेनी करंट अकाउंट एंड रेगुलर करंट अकाउंट होल्डर। बराबर, उसके बाद लास्ट वाला था, बैंक इज ऑल्सो ऑफरिंग द सर्विसेज लाइक अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हाउ इट इज वर्क मैंने कोड पे दिखाया, आप लोगों को समझ में आया हाउ इट वर्क्स, अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड द हाउ द कल्चर वर्क्स अंडर द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बराबर, तो आई थिंक ग्रांटिंग लोन कंप्लीटेड। देखो आगे का रीड करो, रीड करो। एक्चुअली सब इजी रहता है, डिफिकल्ट आप लोग बनाते हो। मैंने आपको इको पढ़ाया, ओसी पढ़ाया, मैं बिना टेक्स्ट बुक लेके पढ़ाया, क्या डिफिकल्ट लगा उसमें? और चलो मान लो अभी इसको पढ़ना भी देगा घर पे, क्या डिफिकल्ट है? पॉइंट क्या मालूम क्या? रेगुलर, आप मालूम है कॉमर्स लेके आप 100 में से 100% निकाल सकते हो, लेकिन दिक्कत है परसेंट वही लेके आता है जो बहुत पढ़ता है, ऐसा नहीं है जो रेगुलर पढ़ता है। मेरा तो किसका बजट? हाँ वही बोला, ये राजस्थान साउंड का है। बात समझ में आई? कॉमर्स में ईच एंड एवरीवन कैन रीच टू द 90%। और व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स का 50% एंड 90%? जो रेगुलर स्टडी किया ही कैन रीच और सी कैन रीच प्लस 90, और जो रेगुलर स्टडी नहीं करेगा वो 60-70 में आकर अटक जाएगा। बट इफ एवरीवन डू स्लोली रेगुलर स्टडी, आप आराम से 90 क्रॉस कर। देखो अकाउंट यहाँ पर ही खत्म होता है, बिकॉज घर पे अकाउंट नहीं सीख सकते, अकाउंट का लेक्चर यहाँ पर ही होता है, अकाउंट इधर ही सीखना होता है। पहला मैथ्स अगर किसी ने लिया है वो भी घर पे नहीं पढ़ते, वो भी इधर ही होता है। 2 सब्जेक्ट तो ऐसे निकल गए। बच्चा थेरी, हाँ थेरी में तो सर आप बोल रहे बराबर है, मार्क्स कट जा, थेरी भी तो ऐसा कौन पढ़ाता है? मैं खुद थेरी के कभी क्लासेस पे लेक्चर अटेंड नहीं किया है आज तक, लेकिन इको ओसी एसपी दीज आर दी आल्सो स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग, सर मेरे को 10th में सर 45-50 मिला था, क्या मैं 90 ला सकता? क्यों नहीं ला सकता? पढ़ेगा तो लाएगा ना नंबर। अबे आप बोलो पिछले 2-3 महीने से आप लोग कितना पढ़ रहे हो? जस्ट मेक अ डिफरेंस बिटवीन विथ योरसेल्फ। दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ ओनली कि लास्ट 2 मंथ से मैं क्लासेस जा रहा हूँ या 1.5 महीने से जा रहा हूँ या 1 महीने से जा रहा हूँ, लास्ट क्लासेस के अलावा मैंने सेल्फ स्टडी कितना किया? आस्क दिस क्वेश्चन। अब आप पढ़ोगे नहीं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 90%? तो बाद में बोलोगे मेरे को परसेंट कम आया। आपका प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम आने के 2 महीने पहले आप बुक खोलना चालू करोगे, जब तक तब तक मेरा सब तो कार्यक्रम खत्म हो गया रहेगा, तो आपको दोबारा कौन पढ़ाएगा? वो प्रॉब्लम होता है। आप जागते हो लेट, तब तक बत्ती गुल हो गई। तो सिंपल सा थॉट से रेगुलर पढ़ो, 90 प्लस लेके आओ। यहाँ पर ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मुझे 10th में 90 आया था, 95 आया था, देयर विल बी आई कैन स्विच टू द 90, ऐसा कुछ नहीं रहता। 40 वाला